फ्रेंड्स, यदि आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं और 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको रिस्क लेने से डर लगता है, तो आज हम आपके डर को ख़त्म कर देंगे और ऐसे म्यूचुअल फंड बताएंगे जहां रिस्क तो कम होगा लेकिन आपको रिटर्न एफडी से 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप 2024 में न्यू इन्वेस्टर्स के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये है कि आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जिनको मार्केट की समझ नहीं है उनके लिए ये म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम रिस्क के साथ एफडी से 3 से 4 गुना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी जो हाइब्रिड फंड होते हैं इनको कम रिस्क वाला क्यों माना जाता है, तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, मतलब कई सारे फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इक्विटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसके साथ साथ डेट सेक्टर में भी और गोल्ड सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मान लीजिए इक्विटी सेक्टर में आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है वहाँ पर आपको लॉस हो रहा है और यहाँ पर आपको डेट सेक्टर और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यहाँ पर आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रिटर्न है वो बैलेंस हो जाएगा और आपका रिटर्न आपका इफेक्ट नहीं होगा और आपको ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देता रहेगा। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जब शेयर मार्केट डाउन होता है तब गोल्ड की कीमत डाउन नहीं होती, मतलब शेयर मार्केट और गोल्ड की कीमत एक साथ डाउन नहीं होती। शेयर मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो गोल्ड वहाँ पर आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिटर्न देख रहे हैं ये म्यूचुअल फंड किस प्रकार से बैलेंस कर रहा है आपका पैसा कई सारे फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके। इसलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो कम रिस्क वाले माने जाते हैं। तो अगर आप कम रिस्क के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि न्यू इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको मार्केट की जानकारी होती नहीं है, वो ज़्यादा रिस्क लेने में सक्षम नहीं होते, जिससे वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके लॉस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका रिटर्न बैलेंस रहता है, रिस्क भी कम रहता है और एफडी से 3 से 4 गुना आपको यह अच्छा रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम देती हैं। अब आइए हाइब्रिड कैटेगरी के हम लोग कुछ खास म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको हाइब्रिड कैटेगरी के बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट में क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में बात करेंगे। तो ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो अगर हम लोग इक्विटी में बात करते हैं तो इसने इक्विटी सेक्टर में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 72.5% तक का। वहीं हम लोग डेट की बात करते हैं तो इसने डेट सेक्टर में भी गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा, फाइनेंशियल सेक्टर के डेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद अदर बहुत सारे सेक्टर है जहां पर इसने डेट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पैसा किस प्रकार से डाइवर्सिफाइड कर रहा है। अगर हम लोग इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर की इसने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कंपनी को नेम ले रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी हो गई, ये एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी। तो यहाँ पर आपका पैसा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद अडानी पावर लिमिटेड हो गई, ये भी एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी हो गई। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, एनर्जी सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी हो गई, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, एलआईसी कंपनी हो गई जो फाइनेंस से बहुत बड़ी कंपनी, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ले रखे हैं कुछ बड़ी कंपनीज के नाम। इसके अलावा इसने बहुत सारी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है। अब अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है उसके द्वारा एक फीस भी ली जाती है जो कि हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है प्रत्येक साल। तो अगर एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारा रिटर्न से कम उतना परसेंट कट किया जाएगा। अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की बात करते हैं, इसने पिछले 5 साल में कमाल का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 28.5% तक का एनुअल रिटर्न दिया है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। जहाँ पर आप एफडी में देखते हैं वहाँ पर आपको 5 से 6 से 7% ही आपको रिटर्न एनुअली मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एफडी से 3 से 4 गुना आपको ये म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे रही है। अगर पिछले 10 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो 10 साल में इसने काफ़ी कमाल का रिटर्न दिया, 17.13% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देते पिछले 10 साल पहले तो आपका टोटल रिटर्न हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 साल में अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं 5,000 रुपये की SIP के थ्रू तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का हो जाएगा।
वहीं 10 साल में हम लोग टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, तो आपको 15,91,000 रुपये से ज़्यादा आपको ये रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम 10 साल में दे देती। वहीं FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से 6% मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम कितना अच्छा रिटर्न दे रही है। 6 लाख से आप लोग 15 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ले पा रहे हैं। यदि 15 साल तक आप इस SIP को कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 लाख रुपए का हो जाएगा। वही 15 साल में हम लोग टोटल रिटर्न की अगर बात करते हैं तो आपको 42 लाख रुपये तक का ये म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे सकती है। इस लिस्ट में हम लोग अगर बात करते हैं दूसरा जो म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ये भी एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने भी पिछले 10 साल में कमाल का रिटर्न दिया है। अगर इक्विटी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, इक्विटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। डेट सेक्टर की बात करते हैं, डेट सेक्टर में इसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा, फाइनेंशियल सेक्टर के डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के डेट में भी इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो इक्विटी सेक्टर में यहाँ पर कुछ बड़ी कंपनियों को मैंने नाम ले रखा है जहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NTPC लिमिटेड कंपनी हो गई जो एनर्जी सेक्टर की इंडिया की टॉप PSU कंपनी, वहाँ पर इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कि ICICI बैंक लिमिटेड वो हो गया, बैंक हो गया, यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का एक बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी हो गई, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की हो गई। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई, ये हेल्थ केयर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई। ONGC लिमिटेड कंपनी हो गई, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी हो गई जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। SBI हो गया जो बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना बड़ी बड़ी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है इक्विटी सेक्टर में। तो अगर आपका पैसा ऐसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका पैसा फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम के हम 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं, जिसमें देख रहे हैं 5 साल में कितना कमाल का रिटर्न दिया, 22.18% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। पिछले 10 साल की हम लोग बात करते हैं, 10 साल में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने देखिए कितना कमाल का रिटर्न दिया है। यहाँ पर 18.18% तक का आपको एनुअल रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि FD से 3 से 4 गुना आपको म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में। अगर 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की जाती है इसमें 10 साल पहले, तो 10 साल में इसने टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6 लाख का, और 10 साल में टोटल रिटर्न हो जाता है आपको 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा का। 15 साल तक अगर कंटिन्यू रख सकते हैं आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी SIP, तो 9 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप लोग 46 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि 10 से 15 साल, तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम आपको FD से बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कम रिस्क के साथ, तो आपके लिए हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।